बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव शक्ति कैरियर एकेडमी के यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स को, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंक वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में तो ज़रूरी क्वेश्चन इससे कोई ना कोई पूछा ही जाता है, ठीक है, और सुपर टेट में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल्स को। ये आर्टिकल्स हैं क्या? पहली चीज़ ये हमें जानना ज़रूरी है। ये तो सब बात की बात है कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। ये है क्या आर्टिकल, इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ पर आते हैं तो आर्टिकल्स जो है बेसिकली क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपका लिखा हुआ होता है, ही इज़ अ बॉय, अगर हमने ये सेंटेंस लिख दिया तो हर एक शब्द जो होगा वो किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके 8, उनमें किसी न किसी कैटेगरी में आएगा हर एक शब्द। जैसे ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब है, बॉय नाउन है, और ये जो आर्टिकल है ये क्या है, ये भी एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनको हम एक और नाम देते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स, ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव से किस तरह से थोड़ा सा ये अलग होते हैं, यानी कि हर एक एडजेक्टिव को डिटर्मिनर नहीं कहा जा सकता। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो किसी नाउन के आने को इंडिकेट करते हैं। अगर आपने आर्टिकल लिख दिया ही इज़ अ, तो तुरंत ही हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इसके बाद नाउन होगा। अगर डायरेक्टली नाउन नहीं है तो कोई एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के साथ भी नाउन जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ा देते हैं, ही इज़ अ, अब आर्टिकल हमने लिखा और उसके बाद अगर हमने लिख दिया गुड, तो यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप एडजेक्टिव लाए हैं और या तो ये आर्टिकल ना लगा हुआ होता, ही इज़ गुड, ही इज़ वाइज, ही इज़ इंटेलिजेंट, है ना, तो जो भी हम कहते हैं अगर केवल एडजेक्टिव होता तब तो बात सही थी। लेकिन जैसे ही आपने अगर आर्टिकल लगाया तो आपको नाउन जोड़ना ही पड़ेगा। तो आपने इसको जैसे ही लिखा कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। तो आर्टिकल हमेशा इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि नाउन आने वाला है। नाउन के लिए ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव से इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव को आप नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी उसके तुरंत पहले। जैसे हमने गुड बॉय कहा तो बॉय से हमने तुरंत पहले भी लगा दिया। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द बॉय इज़ गुड, है ना, द बॉय इज़ गुड। इसी तरह से अ थर्स्टी क्रो हमने कहा, या फिर हम कहेंगे कि द क्रो वॉज थर्स्टी। हम यानी उसको अलग भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेडिकेटिव यूज़ तब कहा जाता है जब जो नाउन है या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट हो और उसकी एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेट पार्ट में पहुंचा दें, वर्ब के बाद पहुंचा दें। तो दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यानी इस नाउन से पहले द बॉय इज़ आ, ये नहीं हो सकता, यानी कि हम इसको प्रेडिकेटिव यूज़ में नहीं यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल जो है वो नाउन के साथ ही आएगा, या जो भी डिटर्मिनर्स हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे माई, अगर आपने माई कहा तो इसका मतलब इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ होगा। और दिस बुक इज़ माई कह नहीं सकते, दिस बुक इज़ माइन कहना पड़ेगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, या अगर आपने ईच कहा तो ईच बुक, ईच बॉय, यानी नाउन उससे जुड़ा हुआ होगा। तो ये सब क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। तो आर्टिकल्स भी क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स क्या काम करता है। इसका फंक्शन ये होता है कि किसी नाउन से पहले आकर के उसको डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाना। अब अगर आर्टिकल्स की कैटेगरीज को हम देखें तो ये 2 तरह से होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल और जिसमें 2 आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, ए और एन। ये हमारे क्या कहे जाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहे जाते हैं।
और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो एक ही है और उसको हम क्या कहेंगे, वो द होता है। इन दोनों से हमें ये पता चलता है, नाम से ही इनके क्लियर हो रहा है कि इनडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना करता हो, जो उसको सर्टेन ना करता हो, ठीक है ना, उसको स्पेसिफाई ना करता हो, तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट हो जाता है। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं ही इज अ बॉय, तो यहां पर हमने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज कर दिया, या फिर ही इज एन इंजीनियर। अब यहां पर अगर आप दोनों देखेंगे तो क्या है, नाउन्स है, बॉय भी आपका नाउन है और इंजीनियर भी आपका नाउन है। तो ऐसे में, लेकिन ये क्या है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनिट कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी डेफिनिट बॉय के बारे में या किसी डेफिनिट इंजीनियर के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, यानी ये वही लड़का है। अब वही कहने के लिए हमको आगे कुछ उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा वही लड़का है। ही इज द बॉय who got the first prize। अब यहां पर एक डेफिनेट लड़के के बारे में बात हो रही है, ही इज अ बॉय, तो जिस तरह से सारे बॉयज होते हैं उनमें से ये भी एक बॉय है, तो यहां पर कोई डेफिनेट बात नहीं हुई, निश्चित बात नहीं हुई। तो यहां पर हमने क्या कहा कि ही इज अ बॉय। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ही इज द बॉय, यानी ये वही लड़का है, द का मतलब क्या हुआ, ये वीक फॉर्म हो गई दैट की, और ये वन की वीक फॉर्म्स होती हैं ए या एन, मतलब एक कहने के लिए। तो ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, और कौन सा वही लड़का है, हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, फर्स्ट प्राइज भी डेफिनेट है, एक ही होगा फर्स्ट प्राइज, इसलिए फर्स्ट प्राइज से पहले भी क्या कहा गया, द फर्स्ट प्राइज कहा गया। तो ये चीज़ क्या कर देती है, डेफिनेट कर देती है। हमने यहाँ पर कहा कि ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, लेकिन अगर हम उसके बारे में कोई आगे इंफॉर्मेशन दें, जब डेफिनेट उसको कर दे कि वही इंजीनियर, तब फिर हम क्या कहेंगे, जैसे हमको ये कहना है कि द इंजीनियर हैज़ कम, द इंजीनियर हैज़ कम, यानी इंजीनियर साहब आ गए हैं। इसका मतलब जो बोलने वाला है वो तो जानते ही है, और किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, जो सुनने वाला है, यानी सुनने वाला भी उसको अगर वो जानता है कि डेफिनेटली उसकी मतलब फिगर उसके दिमाग में आ जाए कि किस इंजीनियर के बारे में बात हो रही है, हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। तो द इंजीनियर हैज़ कम, इसका मतलब यानी जिस इंजीनियर को फ़ोन किया गया था वो आ गया है, द इंजीनियर हो गया वहाँ पर। समझ रहे हैं इस बात को? या फिर आगे उसको जोड़ दिया जाए कि ही इज़ द इंजीनियर। द इंजीनियर मतलब क्या हुआ कि वही इंजीनियर है हु कंस्ट्रक्टेड दिस ब्रिज, मतलब जिसने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बात आपकी आ जाएगी कि जब हम इनडेफिनेट तौर पर बात करते हैं तो हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, वो उनमें से किसी एक के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जैसे ही हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब वही, और वो कर देता है स्पेसिफिक, तो वो कर देता है उसको डेफिनेट, इसलिए हम इसको द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और ए या एन जो है ये क्या होते हैं, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर नाउन होगा। ठीक है, तो पहली हमारी ये इन्फॉर्मेशन आती है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं क्या। अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी थोड़ा जान लें कि ये जो THE लिखा हुआ है, इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। दी जो होता है इसको वॉवेल साउंड से पहले कहा जाता है, जैसे दी एप्पल, ठीक है ना, दी एलिफेंट, तो इस तरह से तब हम दी कहते हैं। और जैसे यहाँ पर कहा गया द बॉय, ठीक है, तो जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो उससे पहले हम द कहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल जो रूल है वो यही है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, हमने दो तरह से उसको कैटेगराइज किया, डेफिनेट और इनडेफिनेट।
तो पहले हम बात कर रहे हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात आती है ए और एन। इसको यहाँ पर हम ए कहेंगे, लेकिन जब ये सेंटेंस में आते तो अ बोला जाता है, जैसे अ बुक, ए बुक नहीं कहा जाता। तो ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। दो बातें यहां पर आई हैं, सिंगुलर और काउंटेबल, यानी ए या एन का यूज तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हम देखते हैं ऑयल, मनी, बुक, वाटर, वाटरमेलन, स्टार। ठीक है, बुक, बुक्स। यहां पर कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी जिसको हम नाम दे सकते हैं। तो ये किसी न किसी चीज़ का नाम है, नेमिंग वर्ड्स हैं इसलिए नाउन है। अब यहाँ पर अगर हमको ए या एन का अगर यूज़ करना हुआ हो, ठीक है, तो हम किन के साथ करेंगे। अगर इसको देखें ऑयल, अब हमको बताया क्या गया कि ए या एन का यूज़, अच्छा ए का यूज़ अलग और एन का अलग तो तब पढ़ाया जाएगा जब साउंड पर बात आएगी। यहाँ पर पहले हमको ये देखना है कि ये कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इन दोनों में से क्या लगेगा वो तो बात की बात है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल, और अगर हम ऑयल को देखें तो दो बातें हमारी समझ में आती हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या इन दोनों चीज़ों पर ये खरा उतरता है कि नहीं, क्योंकि सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। तो सिंगुलर तो ये है लेकिन काउंटेबल नहीं है। ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑयल को काउंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा बार कन्फ्यूज़न बच्चों के सामने रहता है। एक नाउन हम और ले लेते हैं, यहाँ पर उसको कर देते हैं स्टार्स। अब अगर हम बात करें मनी, और यहाँ पर बात है आपकी स्टार्स, दो नाउन्स हैं, और अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपकी समझ में क्या आता है। मनी बताइए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आपके समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल है, मनी यानी कि काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, काउंटेबल नाउन तब होता है जब आप उसको 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कभी आप ये नहीं कहते कि 1 मनी, 2 मनीज, 3 मनीज, 4 मनीज। काउंटेबल तभी होगा जब उससे पहले न्यूमरल लगेगा। जैसे अगर बुक है तो आप आ बुक, या अगर संख्या पर आपको जोर देना है तो 1 बुक, है ना, या फिर 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप जो है एन ऑयल, 2 ऑयल्स, 3 ऑयल्स नहीं कह सकते। ये आपका क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। समझ रहे हैं। तो मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आप रुपीज़ कहेंगे, डॉलर्स कहेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जैसे 5 रुपीज़, 50 रुपीज़, लेकिन 5 मनीज़, 50 मनीज़ ऐसा नहीं कहा जाता। ठीक है ना। तो मनी जो है वो क्या हो जाता है कि मतलब मैंने जो है एक कलेक्टिव तरीके से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ उसमें मिल जाती हैं, और वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर होता है। जैसे लगेज, सामान, तो बहुत सारी चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती हैं। फर्नीचर कह दिया जाए तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, स्टार्स अगर कहा जाए तो आप तुरंत दिमाग में ये सोचेंगे स्टार्स, अच्छा ये तो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, कोई गिन तो सकता नहीं है। तो कोई मतलब आप तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको आप पूरी पूरी गिन सकें। दुनिया में कितनी कारें हैं आप नहीं गिन सकते, कितनी कार्स हैं नहीं गिन सकते हैं आप, है ना, कितनी चेयर्स हैं, कितनी बुक्स हैं, आप किसी भी चीज़ को पूरा पूरा नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना। जिनको आप 1 2 3 4 करके अलग अलग सेपरेट गिनते हैं वो आपका क्या हो जाता है,
काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो इसी तरह से स्टार्स आपका क्या है, अच्छा जब प्लूरल ये कहा जाता है तो प्लूरल तभी होगा जब वो काउंटेबल होगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं किया जाता। जैसे ऑयल है तो ऑयल्स नहीं कहा जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर स्टार्स कहा गया तो ये खुद ही अपने आप में बता रहा है कि ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके मतलब यानी जो है शोल्डर पर ये 3 स्टार्स ऐसे बने हुए हैं, तो आप तुरंत गिन लेते हैं कि कितने स्टार्स हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काउंटेबल नाउन आपका हो जाता है। हाँ, तो इनमें अगर आप देखें तो ये सिंगुलर तो हुआ लेकिन काउंटेबल नहीं है, इस वजह से यहां पर आप एन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो जनरली हम उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, द भी नहीं यूज करते हैं, द तब यूज करते हैं, ए एन तो हो ही नहीं सकता है, द तब यूज किया जाता है जब हमको उसको स्पेसिफिक कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मिल्क, तो अगर कहा जाएगा तो हम कहेंगे कि मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, यानी कि मिल्क जो है अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। या ही लाइक्स मिल्क वेरी मच, ही लाइक्स द मिल्क वेरी मच नहीं कहा जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द मिल्क का मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर, जैसे कहा जाए द मिल्क हैज़ टर्न्ड सॉर, सॉर का मतलब खट्टा हो जाना यानी दूध फट जाना, तो उसको टर्न का मतलब बदल जाना उस स्थिति में, तो हम क्या कहेंगे, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सॉर, तो इसका मतलब हो जाएगा दूध फट गया है, यानी कि वो दूध जो फ्रिज में रखा हुआ था या किचन में रखा हुआ था वो फट गया है। तो द मिल्क का मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा फिर वहां पर। हाँ, अब इसको देखते हैं मनी, तो यानी यहां पर हम ए या एन इनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ए तो वैसे भी नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मनी अगर आप देखें सिंगुलर काउंटेबल, तो बिल्कुल सिंगुलर है लेकिन ये भी काउंटेबल नहीं है, इसलिए यहां पर भी आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे। बुक अगर आप देखें तो सिंगुलर और काउंटेबल, सिंगुलर भी है, एक बुक के बारे में बात है, और काउंटेबल भी है। अब इसमें दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, इस वजह से यहां पर हम क्या कह देंगे, आप बुक कह देंगे। अब ए लगाना है या एन लगाना है इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि कहां पर आप ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। साउंड मेन चीज होती है कि साउंड उसकी कैसी आ रही है, तो अब बुक आप कहेंगे। अब यहां पर इसको प्लूरल कर दें, बुक्स, ठीक है ना, या बुक सेलर कर दें, ठीक है ना, पुस्तक विक्रेता, बुक्स यहां पर आपका दिया हुआ। हाँ, तो बुक सेलर कह दिया गया, तो सेलर का मतलब विक्रेता, वो भी काउंटेबल नाउन हो गया, है ना, और काउंटेबल हो गया तो इसका मतलब हम वहां पर ए का यूज कर सकते हैं, तो अब बुक सेलर हो गया। फिर उसके बाद वाटर, अब अगर इसको देखें, हाँ ये क्या था आपका, सिंगुलर और काउंटेबल, तो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है। वाटर अगर देखें सिंगुलर और काउंटेबल, तो वाटर सिंगुलर जरूर है लेकिन काउंटेबल नहीं है, इस वजह से यहां पर हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते। बुक्स देखें सिंगुलर और काउंटेबल, तो ये काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। यहां पर क्या था, सिंगुलर था लेकिन काउंटेबल नहीं था, इसलिए नहीं लगा, और यहां पर काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इस वजह से नहीं लग रहा है। यानी कि दोनों ही बातें होनी चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तब हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप जो है ए या एन का यूज नहीं कर सकते, द का यूज हो सकता है, द बुक्स मतलब डेफिनेट करेगा। फिर उसके बाद यहां पर वाटरमेलन, तो अगर केवल वाटर कहा जाए तो हमने देखा था कि यहां पर आप आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते, आप वाटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वाटरमेलन यानी कि तरबूज, अब ये एक थिंग हो गई, यानी उसको आप 1 2 करके काउंट कर सकते हैं, इस वजह से आ वाटरमेलन हो गया। स्टार आप क्या कह देंगे, आ स्टार कह देंगे, क्योंकि स्टार क्या है, काउंटेबल है, 1 2 3 करके हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन ए या एन यहां पर नहीं लग सकता, क्योंकि ये क्या हो गया है, अगर देखेंगे आप सिंगुलर और काउंटेबल, तो काउंटेबल तो बिल्कुल ज़रूर है ये, लेकिन सिंगुलर नहीं रह गया है क्योंकि हमने स्टार्स कर दिया है। ये क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल दोनों है, जैसे यहाँ पर ये भी सिंगुलर और काउंटेबल दोनों है, तो इस वजह से आ स्टार तो कहा गया, लेकिन आ स्टार्स आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्स का मतलब एक से ज़्यादा हो गए, और ए या एन तो एक को बताता है, तो दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती कि एक भी हो और एक से ज़्यादा भी हो और एक भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होगा तब फिर हम क्या करेंगे, वहां पर ए या एन का यूज कर देंगे।
अब अगर एक सेंटेंस आपके सामने रख दिया जाए कि ही इज फिर ब्लैंक ऑनेस्ट, ठीक है, तो अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए गए। ए, यहां पर एन, द, और यहां पर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया गया। तो ही इज ऑनेस्ट। अच्छा, अब यहां पर साउंड पर जैसे ही आप आए, ऑनेस्ट वॉवेल साउंड निकला, और आप ये सोचने लगते हैं कि तुरंत वॉवेल साउंड निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि एन लगा देना है। लेकिन गलत, एन यहां पर आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी हमने बात की थी कि आप ए या एन तभी लगाएंगे जब आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और ये ऑनेस्ट जो है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ऑनेस्टी कह देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ईमानदारी। तो ये ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, इस वजह से आप ही इज ऑनेस्ट ही लिखेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ये नहीं कि मतलब ये जानने लगे कि हमको तो पता ही है कि ऑनेस्ट होता है या ऑनरेबल होता है तो इनसे पहले हम एन लगा देते हैं, ऐसा कतई नहीं है। बारीकी से इस बात को समझेंगे ज़रा, इसी तरह की चीज़ें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, है ना। तो ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए, अगर आपके सामने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए, ही इज फिर ऑनेस्ट बॉय, आपको ऑप्शंस दे दिए गए, ए, एन, द और नो आर्टिकल। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव जरूर है, लेकिन ये आपके पास नाउन आ गया, और जैसे ही नाउन है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकल ले लेगा। अब आर्टिकल तो लेगा ये बॉय के लिए, क्योंकि बॉय आया है इस वजह से आर्टिकल लगेगा। लेकिन आप यहां पर आ नहीं लिख सकते। अगर केवल बॉय होता तो आ बॉय होता। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन, क्योंकि इसके बाद वाला जो शब्द होगा, चाहे वो एडजेक्टिव हो या इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए इससे पहले कोई एडवर्ब आ गया हो, तो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी जो आर्टिकल के तुरंत बाद वाला शब्द है, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो और चाहे एडवर्ब हो, उसकी साउंड के हिसाब से आपको ए या एन लगाना है। बात क्लियर हुई यहां पर? तो आप यहां पर क्या कहेंगे? ही इज ऑनेस्ट, कोई आर्टिकल यहां पर नहीं लगेगा। जैसे आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ही इज आ वाइज। अगर आ वाइज तो इसका मतलब आ वाइज बॉय, आगे कोई नाउन जुड़ा हुआ होगा, वो एक बुद्धिमान है, ये नहीं कहेंगे। या जैसे माई कार इज आ न्यू, नहीं कह सकते, क्योंकि न्यू क्या है? एडजेक्टिव है ना। लेकिन आप आ न्यू कार कहेंगे। जैसे ही उसके साथ नाउन जुड़ेगा, तुरंत आपको आर्टिकल यूज कर देना है। तो ये पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जरूर होना चाहिए। अब इसके प्लेस को देख लेते हैं। यानी आर्टिकल को अगर केवल नाउन है तो नाउन से हम तुरंत पहले रखते हैं। जैसे ही इज अ मैन। अब यहां पर ये मैन जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से आपने आर्टिकल का यूज किया। अब ए या एन में से कुछ भी आ सकता था, लेकिन ए आपने इसलिए लगाया क्योंकि इसका साउंड मैन, माँ की आवाज़ निकल रही है, ठीक है ना। केवल आपको अक्षर पर नहीं जाना है कि ए ई आई ओ यू हो तो आप हमेशा एन लगा देंगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या कहा गया कि ही इज अ मैन। दूसरा, ही इज एन ओल्ड। यहां पर आपकी बात खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, पिछला जो आपका क्वेश्चन था, जैसे ऑनेस्ट से पहले एक आपका ऑप्शन और था कि द, लेकिन द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग। द के साथ अगर हम एडजेक्टिव ले आते हैं तो इसका मतलब वो अपने वर्ग को बताएगा। जैसे द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग। हाँ, तो यहां पर ही इज एन ओल्ड, केवल इतना कहना सही नहीं है। अब ये नाउन लग गया, इसलिए सेंटेंस सही हो गया। तो क्या हमने कहा यहां पर कि ही इज एन ओल्ड मैन। लगा तो है मैन की वजह से, लेकिन किसकी साउंड?
ओल्ड, यानी कि यहां पर वॉवेल साउंड आपकी आ रही है, यहां पर मैन, मां की आवाज आई, ठीक है ना। तो यहां पर जो साउंड आपकी आ रही है उसके हिसाब से आपको लाना है। अच्छा, जो साउंड से उनका हिंदी या इंग्लिश से मतलब नहीं है, अदरवाइज आपको फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे जो सिंबल्स बने होते हैं, अगर जैसे मैन लिखा हुआ है तो डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो ये आ और ए की बीच की चीज होती है। जैसे मैन कभी नहीं बोला जाता, जैसे हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है ए की मात्रा, क्योंकि हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश अलग भाषा है, तो एकदम सीधे तो उसको लिखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अगर मैन, इसको क्या बोला जाता है, मैन, मतलब आ और ए की बीच की चीज होती है, तो इस सिंबल को ऐसे बनाया जाता है। तो या तो इन सिंबल्स की फोनेटिक्स की आपको जानकारी हो, या फिर आप हिंदी के लेटर से भी इसको पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, कि जो आपके वॉवेल साउंड हैं। अभी हम साउंड्स पर आएंगे। तो यहां पर हुआ कि ही इज एन ओल्ड मैन। अब यहां पर तीसरा सेंटेंस एक हम ले लेते हैं कि ही इज अ वेरी ओल्ड मैन। अब यहां पर नाउन की वजह से तो लगा, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव आया, उस एडजेक्टिव को बताने वाला यानी कितना ओल्ड, वेरी ओल्ड, ये एडवर्ब आपका हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट जिसको आप कहेंगे। अब यहां पर ये एक किसके हिसाब से लगाया है हमने, वेरी के हिसाब से, तो अ वेरी ओल्ड मैन यहां पर हो गया। अब इसकी साउंड वेरी यानी वाह की साउंड के हिसाब से आएगा, वाह की साउंड के हिसाब से हमने क्या लगा दिया, आ कह दिया, यानी अ वेरी ओल्ड मैन। तो अ मैन, एन ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन। इसमें से अगर हम नाउन को हटा लें तो ये आर्टिकल तुरंत हट जाएगा, यानी तब हम क्या कहेंगे कि ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड या ही इज वेरी ओल्ड। तब फिर आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते अगर हमारे पास नाउन नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारी पहली बात हुई कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं ए या एन, इनका हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब एक एक का यूज हम देखते हैं, ए का यूज और एन का यूज। इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज हम कहां पर करते हैं, है ना। अब इसमें पहली चीज आपकी आती है, ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स। यहां पर नाउन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, वो सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल होगा, तभी आप ए या एन का यूज करेंगे, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो यहां पर हुआ कि ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स दैट स्टार्ट with a consonant letter and produce a consonant sound as well, है ना। as well का मतलब भी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ए का यूज हम कहां पर करते हैं, उन नाउन्स के पहले करते हैं जो स्टार्ट होते हैं। यहां पर नाउन्स आपका प्लूरल हुआ और उसके अकॉर्डिंग जब आप यहां पर वर्ब लाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ गया, तो फिर स्टार्ट्स नहीं लिख सकते, स्टार्ट यानी वो नाउन्स जो कि स्टार्ट होते हैं विद अ कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, है ना, और प्रोड्यूस क्या करें, किसी कॉन्सोनेंट साउंड को करें। दो चीजें आई यहां पर, है ना। अब कॉन्सोनेंट लेटर्स आपके क्या हैं, यानी जो वॉवेल लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है आपकी, देखिए जो अल्फ़ाबेट वर्ड आया है वो किससे, अल्फा और बीटा से, जिसको आप ऐसे सिंबल से दिखाते हैं अल्फा और बीटा, ये ग्रीक वर्णमाला के जो है अक्षर हैं। तो अल्फा और बीटा से ही अल्फ़ाबेट वर्ड कहा गया। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं कहते हैं, ठीक है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि शी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 5, तो फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे,
अल्फ़ाबेट कहेंगे, क्योंकि पूरी मतलब जितने भी अक्षर हैं ए से जेड तक के सबको मिला करके वर्णमाला, जैसे बहुत सारे फूल मिल करके एक माला बनाती, तो माला तो एक हुई ना, तो अल्फ़ाबेट्स आप नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। लेटर्स उसमें बहुत सारे हैं, 26 हैं। जो ये आपकी अल्फ़ाबेट है इसमें 26 टोटल लेटर्स हैं, और इन 26 में से 21 आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स, और 5 आपके वॉवल लेटर्स हैं। तो ये तो लेटर्स की बात हो गई। अगर आप साउंड्स कहेंगे तो इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो है 44। इंग्लिश में साउंड्स जो है वो 44 हैं, ठीक है। और इसमें 24 और 20, ये 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 आपके वॉवेल साउंड्स होते हैं। इसमें प्योर वॉवेल्स होते हैं और ग्लाइड वॉवेल्स या डिप्थॉन्ग्स जिनको कहते हैं, यानी मिले हुए आवाज़ जैसे होती हैं। तो ये आपके क्या हुए कि ये साउंड्स हो गई, 44 साउंड्स होती हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आता है, एक बार सुपरटेट में आपसे क्वेश्चन किया गया कि जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड्स कितनी कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 24 और 20 टोटल 44 साउंड्स होते हैं, ये आपके अक्षर हैं। तो एक ऑप्शन ये दिया गया था 21 और 5, तो ये तो लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं, साउंड्स अलग हैं। जैसे अगर आ की आवाज़ को अगर आप देखें तो कई तरह से होती है। अगर आप लिखते हैं कप, कप, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कप का, इस तरह से, ये का की आवाज़ को बताता है, ठीक है, के, और ये हल्की सी आवाज़ यानी कि जो का और पा के बीच में कप, यानी बहुत ही हल्की, जो कि डिस्टिंग्विश लगभग नहीं होती है। तो इस तरह से इसको कप, ये साउंड हो गई। अगर लिखा आपने एगो, ठीक है, तो ये साउंड एगो, यानी ये जो साउंड होती है आपकी, ये इससे ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर आपने लिख दिया बर्ड, बर्ड, ठीक है, तो ये जो साउंड होती है वो रा की आवाज़ जो है वो अनएक्सेंटेड अगर है, अनएक्सेंटेड का मतलब अगर उस पर जोर नहीं है, जैसे अगर रैट कहा जाएगा तो रा जो है एक्सेंटेड हो गया। लेकिन जैसे बर्ड, तो बर्ड रा सुनाई नहीं देता है, बर्ड मतलब यानी आ को ही लंबा कर दिया जाता है, तो एक आवाज़ ये हो गई। तो इस तरह से टोटल जो साउंड्स हैं वो 44 हो जाती हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर जो हमारी आती है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट होना चाहिए वो शब्द, और साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आनी चाहिए। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, जो वॉवेल साउंड्स हैं इनको हम लिख लेते हैं, यानी आ की आवाज़ या आ, इंग्लिश में एक और आवाज़ होती है, मतलब आ और ओ के बीच, जैसे ऑरेंज है ना, या जैसे कॉलेज है ना, तो इस तरह से कॉलेज जो लिखा होगा तो वो मतलब यही साउंड जो है उसके का के साथ जुड़ी हुई होती है। ई या ई, उ, ए या ए, ओ, तो ये सारी आपकी जो है क्या हो गई, वॉवेल साउंड्स हो गई। तो इनको छोड़ करके कोई साउंड आनी चाहिए, यानी ये साउंड्स अगर आ गई तब तो ये वॉवेल साउंड्स हैं, हमको यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की ज़रूरत है, तो इनको छोड़ करके आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपकी बात आई आ बैग, आ ज़ेब्रा, आ हॉर्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, मतलब ये तीनों आपके क्या हैं, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स हैं। दोनों बातें इन पर आती हैं, सिंगुलर भी काउंटेबल भी, ये भी सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इसलिए ए या एन कुछ ना कुछ इनके पहले लगेगा। अब ए क्यों लग रहा है, क्योंकि इनकी शुरुआत किससे हुई, किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हुई,
और जो साउंड है बैग, बा की आवाज़ निकलेगी, और बा इस वॉवेल साउंड में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये वॉवेल साउंड आपकी लिखी हुई हैं, इसका मतलब बा क्या हुआ, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, वॉवेल साउंड्स में ये नहीं आएगा। तो आ बैग आपने कह दिया। आ ज़ेब्रा, ठीक है, जा की आवाज़ आ गई, ये भी इन वॉवेल साउंड्स में कहीं नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ हॉर्स, हा की आवाज़ आ गई, और ये भी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि इन वॉवेल साउंड्स में से है नहीं। तो इनमें हमने क्या किया कि आ बैग, आ ज़ेब्रा, आ हॉर्स कह दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है, पहली बात ये हुई कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग हो, जैसे अगर आप बी देखें, जेड देखें या एस देखें तो ए ई आई ओ यू से हट करके हैं। दूसरी बात क्या है, केवल इतनी पर ही बात खत्म नहीं होती है। ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ vowel letter but produce a consonant sound। अब यहाँ पर आपकी बात आई कि शुरुआत तो किसी वॉवेल लेटर से भी हो सकती है, यानी ए ई आई ओ यू से भी हो सकती है, लेकिन जो आपका साउंड होगा वो कैसा होगा, कॉन्सोनेंट होगा। साउंड आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप कह दें आ यूरोपियन, आ यूरोपियन, यूरोपियन का मतलब क्या हो गया कि यूरोप का एक नागरिक, सिटीजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग तो इसकी किसी वॉवेल लेटर से हो गई, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तो यूरोपियन या की आवाज़ निकलेगी, और या की आवाज़ आपकी वॉवेल साउंड्स में आती नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना। या फिर आ यू, अब इसको यू नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाता है, ठीक है, और या की साउंड आएगी, इस वजह से एन यू नहीं है बल्कि आ यू, ठीक है। आ 1 रुपी नोट, ठीक है। अब आ का मतलब भी एक और 1 का मतलब भी एक, लेकिन 1 रुपी यानी कि जो है इस रुपी के लिए यहाँ पर ये 1 आया है, और ये आ किसके लिए है, नोट के लिए है, यानी आ नोट मतलब एक नोट है, और कितने की, 1 रुपये की, यानी 1 रुपये का एक नोट है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओ से तो स्टार्ट हुआ, यानी कि वॉवेल लेटर से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही आपने 1 कहा तो 1 बोलने में वा की आवाज़ आई। अभी अगर आप ऑरेंज कहते तब फिर ये क्या हो जाता, आ की आवाज़ निकलती, ऑरेंज, और ऑरेंज कहने पर ये साउंड आती है, इसलिए हम एन ऑरेंज कहते। लेकिन जब आपने 1 कहा, यानी ओ की साउंड जब वा निकले, तब फिर उससे पहले क्या हम लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो ये आपका ए का यूज़ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम एन पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने कायदे से समझ ली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।